वेलकम बैक टू बुक इंट्रो। और आज मैं जिस बुक के बारे में बात करूँगा उस बुक का नाम है एज अ मैन थिंक इट। तो ये जो बुक है ये बुक है जेम्स एलन की। एंड अगर बुक की बात करूँ तो ये बुक 1903 में रिलीज़ हुई थी, यानी इस बुक को ऑलरेडी 100 साल के ऊपर हो गए हैं। और ये जो बुक है ये बुक न्यूयॉर्क बेस्टसेलर बनी थी एंड उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस बुक की और आज भी डिमांड बरकरार है बिकॉज ये बुक जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लोगों में क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक है। और टॉपिक है हमारे थॉट्स, यानी कि हमारे विचार। और उस ज़माने में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि हमारी ज़िंदगी में हमारे जो थॉट्स हैं वो कैसे काम करते हैं एंड उनका कितना इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। तो जब ये बुक रिलीज़ हुई थी उस वक्त मार्केट में सभी लोग इस बुक के बारे में बात कर रहे थे कि क्या है इसमें सीक्रेट। एंड आज भी ये चल रही है बिकॉज आज भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतने सारे लोग हैं, मतलब ये जो चीज़ है पॉजिटिविटी एंड थॉट्स ये बहुत ही अब तो सबको पता है इस बारे में। एंड लेकिन फिर भी अभी मार्केट में भी ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। थॉट्स पे बहुत सारी बुक्स बन चुकी है ऑलरेडी भी, मतलब इसके अलावा बहुत सारी बुक है जिसमें हमारी पॉजिटिव थिंकिंग या फिर नेगेटिव थिंकिंग से भी हमारी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट होते हैं वो सारी बातें की गई है। लेकिन ये जो बुक है इसमें पूरे फैक्ट दिखाए गए हैं कि क्यों। और अगर मैं जेम्स एलन की बात करूँ तो जेम्स एलन ने भी इसके अलावा और 9 बुक लिखी थी, लेकिन ये बुक ज़्यादा फेमस हुई थी, ये उनकी तीसरी बुक थी। एंड मतलब उन्होंने जिस तरीके से इसमें थॉट्स के बारे में बताया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थॉट्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स जो आपने देखी होगी इतनी बड़ी बड़ी होती है बुक एंड 100+ पेजेस एंड महंगी भी होती है और मतलब उनमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली। लेकिन ये जो बुक है ये बुक में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 96 पेजेस है इसमें और डायरेक्टली हर एक टॉपिक पे डायरेक्टली बात की गई है कि कैसे और क्यों। तो ये मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मुझे किसी अपने सब्सक्राइबर्स ने ही कहा था कि एज अ मैन थिंक इट पर मैं रिव्यू दूँ, तो इसलिए मैंने ये बुक बाय किया एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है सेल्फ हेल्प पे, लेकिन ये जो बुक है ये मुझे बहुत ही ईजी एंड सिंपल लगी एंड डायरेक्टली टॉपिक की बात की गई है, इसलिए ये मैं बुक आप सभी को ज़रूर रेकमेंड करूँगी। इट्स अ ग्रेट बुक। ओके सो अब मैं बात करूँ इस बुक के बारे में तो अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूँ तो हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही होता है एंड हमारे जो थॉट्स होते हैं हम क्या फील करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में पहले आता है। और बहुत से लोगों की ये भी सिखाई जाती है कि यार वो जब नेगेटिव बोला तो वो जल्दी हो जाता है और पॉजिटिव बोला तब तो बहुत पॉजिटिव में कितना रट्टा मारो लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। तो उसके पीछे भी क्या वजह ये भी इस बुक में कहा गया है। तो उसके जो पीछे वजह जो है वो ये है कि जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और जब आप स्ट्रांग फीलिंग्स के साथ कुछ बोलते हो तो वो जल्दी होता है। तो हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लेकर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग से बात करते हैं और जब पॉजिटिव होता है तो हम लोगों में थोड़ी डाउट होता है या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, वो हम दिल से नहीं बोलते हैं। इसलिए नेगेटिव चीज़ जल्दी होती है और पॉजिटिव लेट होती है। तो ये एक बात थी। तो अगर हम डिटेल्स में जाए, मतलब मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि मैं डिटेल में नहीं बताती हूँ बुक के बारे में, तो वो मैं इसलिए नहीं बता रही बिकॉज आप लोग पढ़ो तब को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं सब कुछ कह लूँगी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पर 7 चैप्टर्स है इस बुक में, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे दूँ कि उस 7 चैप्टरों में क्या क्या बात की गई। ओके तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है थॉट्स एंड कैरेक्टर। तो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है, इस चैप्टर में वही कहा गया है। एंड ये कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि हम क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, वो हमें बनाता है। हर एक चीज़ को लेकर हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो वो पर्सपेक्टिव आता कहाँ से? पर्सपेक्टिव आता है हमारे थॉट्स से, हम कैसे ज़िंदगी जीते हैं, हमने ज़िंदगी में क्या क्या देखा है उससे। एंड थॉट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और इस बुक में जेम्स एलन ने ये भी कहा है कि अगर आम इंसान को पता चल जाए कि ये जो थॉट्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कितने इफेक्ट करते हैं ना, तो लोग नेगेटिव सोचना ही बंद कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये इसमें हमारा कैरेक्टर हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं हमारे थॉट्स के ज़रिए, ये भी बताया गया है। तो आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। डोंट स्किप दिस चैप्टर के। एंड उसके बाद जो है वो है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें जेम्स एलन ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी में आज तक जो भी हुआ है, मतलब जो भी हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, यानी कि आपके थॉट्स जिम्मेदार हैं। आप सभी व्यूवर्स अभी आप जिस भी परिस्थिति में हो, मेंटली या फिर फाइनेंशियली, तो वो सारे के सारे आपके थॉट्स हैं। यानी कि हाँ ये एक चीज़ है कि भी लॉकडाउन हुआ और उसकी वजह से फाइनेंशियल सबकी हमारे इंडिया की भी हालत ख़राब हो गई, लेकिन यहाँ पर भी हमारे थॉट्स इफेक्ट करते हैं बिकॉज सभी लोगों को तकलीफ नहीं हुई है, कुछ लोगों को तकलीफ हुई है। ऐसे लोगों को ज़्यादा जिन लोगों ने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया था, सेविंग नहीं की थी, ऐसे सब लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन फिर भी थॉट्स इफेक्ट करते हैं।
इस चीज़ में भी। मतलब यहाँ पर ऐसा कहा ही गया है कि आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ये सब कुछ सिर्फ़ आपकी वजह से ही हुआ है। तो ये एक एक्सेप्ट करने में थोड़ा डर लगता है कि मतलब ऐसे थोड़ी मेरी ज़िंदगी, मतलब मैंने क्या किया इसमें। बट ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि आपकी ज़िंदगी में आज तक जो भी हुआ है, अगर आपकी चीज़ें चोरी भी हुई है या फिर आप पे इल्ज़ाम भी लगा है या फिर कुछ भी अगर हो, वो सब कुछ आपके ख्याल की वजह से ही हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। बट हाँ, यहाँ पर इस चैप्टर में वही कहा गया है कि आज तक आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है उसकी ज़िम्मेदार आप खुद हो। तो ये चैप्टर भी बहुत ही कमाल है, एंड इसमें डायरेक्टली फैक्ट टू फैक्ट बात की गई है कि कैसे आप परिस्थितियों को अपनी ज़िंदगी में पैदा करते हो। कि आप जब लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ओवर थिंकिंग की वजह से भी बहुत सारी हालत ख़राब होती है लोगों की, तो वो तो बिल्कुल मत करो। तो जो थर्ड चैप्टर जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। तो ये जो चीज़ है, अभी तो कोविड-19 चल रहा था, तो इवन साइंटिस्ट लोगों ने भी ये प्रूव किया कि मेडिकल साइंटिस्ट लोगों ने कि जितने भी लोगों को ये कोविड-19 हुआ है वो कहीं ना कहीं फिजिकली से ज़्यादा लोग मेंटली थोड़े वीक थे, बिकॉज हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। और ये इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें बताया गया है कि अगर आपका सर दर्द कर रहा है, अगर आपको आंखों में तकलीफ है, अगर आप आपको कान दर्द कर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वो किस नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वो बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और इसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करते हैं। बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है वो बोल नहीं सकती है, तो हमारे जो थॉट्स होते हैं उसकी वजह से बॉडी को तकलीफ होती है, वो अपने दिखाते हैं कि भाई तुम यहाँ पर नेगेटिव सोच रहे हो। ओके, एंड ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, 100% इफेक्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप मेंटली आप कितने स्ट्रांग होना, उतने ही आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि पहले ये चीज़ जो होती है ना वो ऐसे जॉइंट है एक दूसरे के साथ। बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो तो मेंटली स्ट्रांग होंगे। तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही ईजी चीज़ निकाली थी कि आप पहले फिजिकली स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज फिजिकली स्ट्रांग होना थोड़ा आसान है और मेंटली स्ट्रांग होना इतना ही मुश्किल है। बिकॉज हम लोग बहुत ही जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं हर चीज़ों की वजह से। अगर आपको कोई कह दे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आपका पूरा दिन भी खराब हो सकता है। तो हम लोग मेंटल बहुत ज़्यादा वीक होता है और उसमें स्ट्रांग होने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ तो आप मेंटली स्ट्रांग हो ही जाएंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो हमारी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकली हमें हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ना। एंड उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर जो है वो है थॉट्स एंड पर्पस। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में मतलब मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, मैं कब से इसके ऊपर काम कर लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसमें जेम्स एलन कहते हैं कि जब भी आप कोई गोल डिसाइड करो कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, तो उससे पहले उसे एक पर्पस दे दो, एक ध्येय दे दो कि मतलब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। एक लिमिटेशन दे दो, एक लाइन दे दो कि भाई इतने टाइम में मुझे इतना करना है, क्यों करना है। तो जब ये क्यों क्लियर होगा तो वो चीज़ बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाएगी, और आप लोगों में वो जो जोश होना चाहिए वो आ जाएगा। मतलब पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो गोल सेट करो, पर्पस रखो, एंड आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप जल्दी से जल्द अचीव करोगे, बिकॉज माइंड क्लियर है, फोकस भी आ जाएगा। तो ये फोर्थ चैप्टर में कहा गया है। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है वो है द थॉट्स फैक्टर इन अचीवमेंट। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आपने अचीव कर लिया, तो उसके बाद भी थॉट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो मतलब आप में कोई भी नेगेटिव जो कहते हैं ना नेगेटिव विकार जो कहते हैं वो नहीं आना चाहिए कि अपने घमंड आ जाए या फिर कि मैं कुछ हूँ, वो जो चीज़ है वो नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ गई फिर भी आप फिर से डाउन हो सकते हो। तो हमें जो भी, अगर आप पे आगे कुछ भी जो भी है, आप अगर बहुत ही आगे हो, अगर आप सक्सेसफुल हो तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो। अगर ग्रेटफुल रहोगे तो फिर आप और भी सक्सेसफुल होते जाओगे। बिल्कुल भी घमंड या नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में नहीं लानी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सक्सेसफुल होने के बाद सक्सेस को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आप बचा तो तब ज़िंदगी कमा ली है। तो यहाँ पर ये चैप्टर में ये कहा गया है फिफ्थ चैप्टर में। उसके बाद जो सिक्स चैप्टर जो है उसमें है विज़न एंड आइडियल्स। तो यहाँ पर जेम्स एलन कहते हैं कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जब तक उसका जो विज़न है वो क्लियर नहीं है, तब तक वो अचीव नहीं होने वाला है। तो हम लोग एक्चुअली सब लोग वो विज़न बोर्ड्स बनाते हैं एंड चीज़ों को लेते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदना है या मुझे यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन जब तक माइंड में वो विज़न क्लियर नहीं, जब तक यकीन नहीं कर लेते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए या मुझे ये
अचीव करना ही है। जब तक वो माइंड में क्लियर नहीं है ना, तब तक वो बाहर भी क्लियर नहीं होगा और वो धुंधली तस्वीर वैसी ही रह जाएगी और आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको माइंड में क्लियर होना, तो वो माइंड में क्लियर कैसे होता है, तो आपको जो डाउट है उस चीज़ को लेकर वो आपको हटाने पड़ेंगे। आपको रोज़ ही एफर्मेशन आप कर सकते हो, एफर्मेशन इज़ द बेस्ट थिंग। और आप जो काम करो उसमें कंसिस्टेंसी रखो, तो शायद आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार ये मैं अचीव कर सकता हूँ। तो जब तक वो गोल क्लियर होगा, आपकी विज़न क्लियर होंगी, तब तक आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। तो आप पहले वो काम करो कि आप जो भी अचीव करेंगे तो उस पर ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो एंड उसे क्लियर रखो दिमाग में, तो वो आप जल्दी अचीव कर लो। और जो 7 चैप्टर जो है वो है सेरेनिटी। तो सेरेनिटी का मतलब होता है शांति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब हम लोग ना माइंड से बहुत ज़्यादा शांत नहीं होते हैं, अशांत माइंड होता है हम लोग। और बहुत से लोग मानते हैं कि भाई दिमाग में सब कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन जो चीज़ें चल रही है ना उससे भी शांत करना है आपको। ट्राई करना है कि आप मानसिक रूप से शांत हो जाओ। उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो, बिकॉज जब तक मन शांत होगा ना तो सब कुछ क्लियर होगा। तो आपको मेंटली शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेंटली शांत है तो आप जो भी करना चाहते हो उसमें आपका फोकस आ जाएगा और आप हर चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है वो 7th है, बिकॉज जेम्स एलन जानते हैं कि सब कुछ अचीव करने के बाद ही हम लोग शांति के रास्ते पे जाते हैं कि भाई अब मुझे शांति चाहिए तो इसलिए उन्होंने 7 रखा है। एंड इसमें कोई खराबी भी नहीं है एक्चुअली। एंड तो ये था पूरी बुक में जो 7 चैप्टर्स है वो किस टाइप पे है, किस चीज़ के ऊपर है। तो ये इसमें कुछ भी स्किप करने जैसा नहीं है, बिकॉज एक 96 पेजेस की बुक है और इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ ही है, 100 रुपीज़ के आसपास ही है। तो आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। एंड ई बुक भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। और बहुत ही ग्रेट बुक है गाइस। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पहली बार पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक से स्टार्ट करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इवन आप अगर पहली बार रीड करने वाले हो तो ये बुक से बेस्ट रहेगी, बिकॉज 96 पेजेस है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कब ख़त्म होगी, और आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले। और इसके जो फंड्स है वो भी अच्छा है, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है। और बहुत ही ईजिली लिखा है। अगर आप लोग कि इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश में भी तो है, लेकिन हिंदी में अवेलेबल है, नहीं मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली। बट इंग्लिश बहुत ईजी है, तो आपको तकलीफ नहीं होने वाली है कुछ भी। ओके ओके गाइस, तो और एक बात कि मैं चाहती हूँ इस बार कि मैं इस बुक का गिव अवे करूँ आप लोगों के साथ। अभी मेरे 150 प्लस सब्सक्राइबर्स है अभी। तो अभी मैं सिर्फ एक ही बुक गिव अवे करने वाली हूँ, ये बुक एंड एज ए मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन। तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट आपको कैसे करना है मैं वो डिटेल्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर देख लेना और पार्टिसिपेट ज़रूर करना, बिकॉज अभी मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है और इवन एक्टिव सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम है। तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। सॉरी ओके, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करो इसमें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। बुक इंटरवाई पेज है, मेरा खुद का पेज भी है, आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब मतलब ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बुक पढ़ते रहिए, ठीक है।